यदि रामायण को आप पूरा ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका शूर्पणखा को बताया गया है। लेकिन यदि रामायण को आप पूरा ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि रावण को उकसाने के बाद शूर्पणखा का एक भी वर्णन नहीं किया गया है। आप चाहे तो 1000 बार पढ़ लीजिएगा लेकिन आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि क्या हुआ शूर्पणखा का जब रावण मारा गया और विभीषण को राज मिला। वाल्मीकि जी को वैसे एक बहुत अच्छा रचनाकार माना जाता है, लेकिन शूर्पणखा का चरित्र वर्णन अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? वास्तव में शूर्पणखा के संदर्भ में वाल्मीकि जी की क्या सोच थी? वाल्मीकि जी शूर्पणखा को क्यों भूल गए थे? इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। आज के दौर में ये बताना मुश्किल है कि वाल्मीकि जी की रचना में शूर्पणखा का वास्तविक अंत क्या हुआ था। क्या वो समंदर में डूब के मर गई थी, या वो लंका छोड़ के किसी और स्थान पर चली गई थी, या वो विभीषण के राज में शांति पूर्वक रहने लगी थी, या उसको विभीषण या अन्य किसी के द्वारा मार दिया गया था? उसका कोई भी वर्णन नहीं है रामायण में। आपको क्या लगता है कि शूर्पणखा के साथ क्या हुआ होगा? क्या आप वाल्मीकि जी की उस संरचना को पूरा कर सकते हैं? लिखिएगा। रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका शूर्पणखा को बताया गया है। लेकिन यदि रामायण को आप पूरा ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि रावण को उकसाने के बाद शूर्पणखा का एक भी वर्णन नहीं किया गया है। आप चाहे तो 1000 बार पढ़ लीजिएगा लेकिन आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि क्या हुआ शूर्पणखा का जब रावण मारा गया और विभीषण को राज मिला। वाल्मीकि जी को वैसे एक बहुत अच्छा रचनाकार माना जाता है, लेकिन शूर्पणखा का चरित्र वर्णन अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? वास्तव में शूर्पणखा के संदर्भ में वाल्मीकि जी की क्या सोच थी? वाल्मीकि जी शूर्पणखा को क्यों भूल गए थे? इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। आज के दौर में ये बताना मुश्किल है कि वाल्मीकि जी की रचना में शूर्पणखा का वास्तविक अंत क्या हुआ था। क्या वो समंदर में डूब के मर गई थी, या वो लंका छोड़ के किसी और स्थान पर चली गई थी, या वो विभीषण के राज में शांति पूर्वक रहने लगी थी, या उसको विभीषण या अन्य किसी के द्वारा मार दिया गया था? उसका कोई भी वर्णन नहीं है रामायण में। आपको क्या लगता है कि शूर्पणखा के साथ क्या हुआ होगा? क्या आप वाल्मीकि जी की उस संरचना को पूरा कर सकते हैं? लिखिएगा। रामायण की सबसे बड़ी खलनायिका शूर्पणखा को बताया गया है। लेकिन यदि रामायण को आप पूरा ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि रावण को उकसाने के बाद शूर्पणखा का एक भी वर्णन नहीं किया गया है। आप चाहे तो 1000 बार पढ़ लीजिए।